हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड पार्ट आ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने जिस जिस लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन वीडियो को वॉच कर लें और नेक्स्ट वीडियो में आए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, आप लोगों ने बहुत सारी पोएम्स पढ़े, वो बचपन में पोएम पढ़ी होगी, बाबा ब्लैक शिप। ठीक है, तो बाबा ब्लैक शिप मतलब ब्लैक शिप का क्या है? मतलब ब्लैक एक तो काला और शिप मतलब भेड़। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कुल कलंकित है और बुरा अथवा अवांछनीय है व्यक्ति है, मतलब बहुत बुरा व्यक्ति है। ठीक है, ब्लैक शिप, ब्लैक शिप से यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि शिप एक तो, और फिर वो कैसी? ब्लैक। ठीक, वैसे शिप मैंने तो देखी है कैसी वाली? गोरी वाली। ठीक है, आप लोगों ने कैसी देखी है उसको बताइएगा। और ये कैसा होता है? ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब ग्रुप में एक अनडिजायरेबल व्यक्ति होना, वो क्या होता है? एक कुल कलंक होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लैक शिप। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज द ब्लैक शिप ऑफ माई क्लास। ठीक है, ही इज ए ब्लैक शिप ऑफ माई क्लास। ठीक है, वह मेरी क्लास का क्या है? कुल कलंकित या बुरा व्यक्ति है मेरी क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट, आप लोग रिटन करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए किन पेन्स का ज्यादा यूज करते हैं? ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। तो यहां पर होता है व्हाइट से लिखेंगे तो व्हाइट में कैसे दिखेगा? तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा ब्लैक एंड ब्लू वाला थोड़ा सा ध्यान देना है, ब्लैक एंड व्हाइट इस टाइप से। तो इन राइटिंग, लिखित रूप में, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। ठीक है, आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा, इफ यू अप्लॉज इन ब्लैक एंड व्हाइट, यदि तुम मुझसे लिखित रूप में क्षमा मांगते हो। ठीक है, यदि तुम मुझसे लिखित रूप में क्षमा मांगते हो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बेल द कैट। अच्छा, कैट, कैट मतलब बिल्ली, और बेल मतलब बिल्ली की गले में घंटी बांधना क्या है? एक प्रकार का खतरे का है, खतरे से अंगुआ होना। अब वो क्या करते हैं? बिल्ली, बिल्ली होती है, बिल्ली होती है, इसके गले में तुम्हें क्या बांधना है? इसके गले में घंटी बांधनी है। ठीक है, तो गले में घंटी कैसे बांधोगे? मतलब पहले तो बिल्ली पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बेल द कैट ए टू लीड इन डेंजर, टू लीड इन डेंजर। ठीक है, पहले तो बिल्ली को पकड़ना मुश्किल है, डेंजर है। ठीक है, मतलब कि एक खतरे का काम करना या खतरे के काम में अंगुआ होना। ठीक है, खतरे में अगुआ होना मतलब आगे आगे होना, वो भी खतरे के काम में। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट डिसलाइक द न्यू प्रिंसिपल, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स क्या करता है? न्यू प्रिंसिपल को हेट करता है, मतलब पसंद नहीं करता है। बट नो बॉडी इज रेडी टू बेल द कैट बाई टेलिंग हिम सो, लेकिन कोई भी उसे बताने के लिए मतलब उसे सामने आने में कोई नहीं उसके सामने आना चाहता है। मतलब ऐसा बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी बताने के लिए उसे तैयार नहीं है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। अब ब्लो मतलब क्या होता है? बहना, हवा का। और ऑन्स मतलब स्वयं। अब वन मतलब एक व्यक्ति, तो स्वयं का होगा ऑन ट्रम्प्स। ट्रम्प्स मीन्स होता है विजय। तो विजय होते, तो विजय की जो स्वयं हवा की तरह अपनी विजय, जो कुछ काम करता है ना, तो हवा की तरह बताता रहता है चारों तरफ, हम ऐसे किए, हम वैसे किए। ठीक है, हम ऐसे थे, वैसे थे, बहुत अच्छा। अपनी मुंह से बड़ाई करना, तो अपनी ही बड़ाई करना। ठीक है, सेखी मारना। ठीक, आप लोग जानते होंगे इसको, अपने मुंह, काफी आप लोग बोलते हैं कि अपने मुंह से बड़ाई अच्छी नहीं लगती, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टू स्पीक boastfully about oneself, to speak boastfully about oneself, a person who always blows his own trumpet is not liked by anyone, मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी बड़ाई करता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। क्लियर? ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन में
पेपर क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आता है कि इसमें प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालने के लिए क्या लाना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, लाइट लानी पड़ती है। तो ब्रिंग द लाइट टू मेक क्लियर, इससे क्या हो जाता है, जब लाइट लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर टैक्टफुली ब्रॉट टू लाइट द डिसऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क। ठीक है, मैनेजर ने उस क्लर्क की बेईमानी में क्या कर दिया, बेईमानी को स्पष्ट कर दिया। क्लियर, चलिए देखते हैं बैड ब्लड। ब्लैड ब्लड, अब भैया ब्लैड ब्लड का मतलब क्या है। अब आप लोगों के परिवार में जैसे या मित्रों में क्या होता है, फैमिली में आपके चाचा दादा में ही क्या हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे लड़ाइयाँ हो जाती है, पूछो कोई यार क्या हो गया, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार अपना ही खून मतलब बेकार निकल गया, अपना ही खून ऐसा कर रहा है। ठीक है, अर्थात क्या कर रहा है, बैड ब्लड है वो। ठीक है, कैसा व्यक्ति है, बैड ब्लड व्यक्ति है, अर्थात एनिमिटी हुए, दुश्मनी है उससे। ठीक है, दुश्मनी लोगों को मतलब ऐसा कर रहा है, वो दुश्मनी कर रहा है, बैड ब्लड उसे बोलने लगते हैं। क्या है, एनमिटी, एनमिटी मतलब दुश्मनी। ओके, तो वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमॉन्ग फ्रेंड्स, उसने लिखा है कि किसी को अपने दोस्तों के बीच में दुश्मनी नहीं तैयार करनी चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग होम। अच्छा, ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है, घर ले आना। अब भैया तुम्हारा दोस्त से एनमिटी हो गई, तुम्हारी क्या हो गई, एनमिटी हो गई, दुश्मनी हो गई, फिर तुमने क्या किया, उसे किसी तरह कन्विंस किया और घर ले आए। तो भाई जब घर आएगा तो तभी तो कन्विंस होगा, तभी तो घर आएगा, अदरवाइज घर क्यों आएगा वो। ठीक, तो ये क्या, ब्रिंग होम, घर लाने को मतलब जब कन्विंस कर दिया है। ठीक है, टू कन्विंस या टू एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, स्पष्ट कर दिया है बातों को, तब उसे घर ला सकते हैं आप लोग। तो ही कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी। ठीक है, ही कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, बैड बार्गेन। बैड बार्गेन का मतलब होता है, मतलब बैड बार्गेन, बार्गेन मीन्स तो समझौता होता है, बार्गेनिंग करना। भैया ये चीज ये पेन कितने का है, 10 रुपए का, तो 10 रुपए का नहीं भैया 5 का दे दो, 5 का दे दो। अरे भैया चलो ठीक है 7, ना तुम्हारी ना हमारी, ऐसा वाला समझौता जो आप लोग करते हैं ना कि ना तुम्हारी ना, उसे क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग, समझौता करना। ठीक है, तो अब ये बैड बार्गेन क्या है, मतलब एक ऐसा समझौता जो हो ही नहीं सकता, अनुचित। अगर मैं इसे कहूं कि भैया 5 का दे दो, अब वो आधे रेट में कैसे दे देगा, एकदम नहीं दे पाएगा ना, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, बैड बैड बार्गेनिंग बोलूंगा। ठीक है, इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमिस। ठीक है, इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमिस, अनुचित समझौता, अनुचित, ये उचित नहीं है बेटा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर नहीं है। क्लियर, तो हिज मैरिज विथ ए विडो हैज प्रॉपर ए बैड बार्गेन फॉर हिज सन्स। ठीक है, मतलब इसकी हिज मैरिज, उसकी जो शादी है, विथ विडो, विडो मतलब किसका होता, विडो क्या होता है, एक मतलब विडो होती है जिसका पति नहीं होता है, विधवा। तो जो उसकी मैरिज विधवा से हो रही है, तो हैज प्रूव्ड ए बैड बार्गेनिंग फॉर हिज सन्स, मतलब यह सिद्ध है कि यह अनुचित समझौता है। क्या है, अनुचित समझौता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है संयोग बस, बाई चांस, आई मेट माई फ्रेंड बाई चांस। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कैसे मिल गया, बाई चांस मिल गया, संयोग बस मिल गया। तो यहां पे इसका हो सकता है रेयर चांस, रेयर हो सकता है। ठीक है, तो आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, मैं अपने दोस्त से रोड पर संयोग बस मिल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाई डिग्रीज। बाई डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे, बाई डिग्रीज, धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। अब बाई डिग्रीज कैसे बोले, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से हम याद रखेंगे, डिग्री किस में मिलती है हमको, ग्रेजुएशन में मिलती है। ठीक है, आप लोग अभी बीए एमए करने लगेंगे, अभी एससी एमएससी करने लगेंगे, तो डिग्रियां, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ठीक है, और एमए को क्या बोलते हैं, एमएससी को क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या बोलते हैं, जब डिग्री आपको मिले, वहां से क्या आपको मिलेगी, डिग्री मिलेगी। तो बाई डिग्री को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको बोलते हैं। ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्री। ठीक है, उसने अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज किया, बाई डिग्री, धीरे धीरे इंक्रीज किया। ठीक है, चलिए देखते हैं,
कैच ए टॉर्टर, कैच ए टॉर्टर, किसी को आशा से अधिक बलवान पाना, कैच ए टॉर्टर मतलब, अब मैं तो टॉर्टर समझ रहा था, टॉर्टर, अब यहाँ पे कछुआ वाला समझ लेते हैं, ठीक है, कछुआ। अब कैच ए टॉर्टर मैं तो समझ रहा था कछुआ है, पर वो तो अधिक बलवान निकला, ठीक है। तो किसी को आशा से अधिक बलवान पाना, ठीक है। इन ट्रैकिंग इंडिया पाकिस्तान कैच ए टॉर्टर, ठीक है। ट्रैकिंग इंडिया में क्या पाकिस्तान आशा से अधिक बलवान निकल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्टलेस इन द एयर विजनरी सीम्स स्कीम्स, हवाई किले बनाना, वाओ। कॉस्टलेस इन द एयर मतलब हवा में कॉस्टलेस वाली बातें करना, कॉस्टलेस मतलब जिनकी ना तो कीमत हो, हवा में बातें करना जिसको बोलते हैं हवाई किले बनाना, ठीक है। हवाई किले बनाना, ये आपसे बहुत लोग बोलते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। विजनरी स्कीम, विजनरी, विजनरी मतलब काल्पनिक स्कीम तैयार कर रहे हो भैया, काल्पनिक स्कीमें तैयार कर रहे हो, हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, 100 में 96 आ जाएंगे, कतई नहीं आएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बोलते हैं सर, ठीक। चलिए देखते हैं, कॉस्टलेस इन द एयर का मतलब क्या होगा, विजनरी स्कीम, हवाई किले बनाना, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द बिल्डिंग कॉस्टलेस इन द एयर, ठीक है। इस बिल्डिंग में अपना समय मत बर्बाद करो, ठीक है। और क्या कर रहा है, हवाई किले बनाना, मतलब तुम हवाई किले बना करके तुम इस बिल्डिंग में अपना समय मत बर्बाद करो। चलिए देखते हैं, कैरी कोल टू न्यू कैस्टल, ठीक है। कैरी कोल टू न्यू कैस्टल, उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को। चलिए देखते हैं, इसको भी कट करते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक का मतलब क्या होता है भैया, और बुल मतलब कि क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फाल्स स्टोरी, बेसिर पैर की, मतलब कोई झूठ फरेब बोलता है ना, तो उसका कुछ मिल रहा है। जैसे अब आपके सामने दो दोस्तों ने लड़ाई कर दी, और मतलब एक दोस्त की गलती नहीं थी, मतलब उसने गलती की, पर ऐसी ऐसी कहानी सुना रहा है कि मेरी गलती ही नहीं थी, ऐसा सोच के बता रहा है, बिल्कुल वो निर्दोष होना चाहता है। तो बिल्कुल कौन सी स्टोरी सुना, बेसिर पैर की स्टोरी सुनाएगा, कोई लॉजिक नहीं होगा उसमें, ठीक है, फाल्स स्टोरी सुनाएगा। क्या है, क्रॉक कॉक एंड बुल स्टोरीज, ठीक। द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म इज नथिंग बट ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कम ट्रू, कम ट्रू प्रूव ट्रू, सत्य निकलना, कम ट्रू मतलब सत्य आना, सत्य सामने आना, अर्थात प्रूव ट्रू मतलब सत्य निकल आना, ठीक। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, मून की क्या करना है तुम लोगों को भैया, मून क्राई मतलब रोना, और फॉर द मून, मून के लिए रोना भैया, कि मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए यार, सब चांद तुमको मिल जाएगा क्या, ठीक है, क्या चाहते हो, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तुम चाहे जितना रो, ठीक है। विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, देख लो, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल थिंग को, जो मतलब चीज मिल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल थिंग के बारे में तुम क्या कर रहे हो, इच्छाएं कर रहे हो, असंभव वस्तु की आशा कर रहे हो, ठीक है। यदि पढ़ोगे नहीं तो फिर देख लेना, याद रखना, ठीक। ऐसे ही तुम लोग, ए बेगर कैरीज फॉर द मून इफ ही विशेस टू हैव अ कार, ठीक है। इफ ए बेगर, एक भिखारी है, कैरीज फॉर द मून, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कैरीज फॉर द मून, वो एक असंभव वस्तु की कल्पना कर रहा है, इफ ही विशेस टू हैव अ कार, वो क्या सोच रहा है कि काश उसके पास है क्या हो, कार हो। कट ए स्टोरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर, अच्छा अच्छा प्रभाव न डाल सकना, ठीक है, मतलब अच्छा, मतलब सॉरी मतलब क्या होता है, दुख, और फिगर मतलब फ्रेम, यहां से समझता है कट। अब जैसे मतलब क्या होता है कि आपने कोई काम किया और उस समय क्या हो गया, अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस पोर्शन को आप कहेंगे भैया वीडियो वाले कैमरे से कि कट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो, मैं इसमें अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया भैया, इसमें गलती हो गई मुझसे, अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया, यहां का इतना सा वीडियो कट कर दो, ठीक है। तो टू लीव ए पुअर इंप्रेशन मतलब एक पुअर मतलब बेकार सा इंप्रेशन छोड़ना, ठीक है, अच्छा प्रभाव न डाल पाना, क्लियर है, यहां समझिए ना, कट है सॉरी फिगर मतलब बुरा फिगर फ्रेम को कट करना है, ठीक है। अर्थात क्यों कट करना है, क्योंकि आप अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाए हैं, मतलब पुअर इंप्रेशन जमा दिया है वहां पे, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
चिकन हार्टेड, ओ भैया चिकन का हार्टेड, चिकन का हार्ट ही कैसा होता है, चिकन ही कितना होता है भैया, तो हार्ट कितना बड़ा होगा। चिकन हार्ट मतलब एक कायर पुरुष भैया, चिकन हार्टेड, ठीक। कायर, कावर्डली, क्लियर। चलिए मैं देख रहा हूं, इसको अभी हम नहीं समझा रहे क्योंकि आप लोगों के उसमें अभी नहीं आ रहा, सिर्फ ऑप्शन में ये आते हैं, तो आप लोग अभी ध्यान देना है। ज्यादातर मैं इसको, क्योंकि आप लोगों का वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या, बच्चों के खेलने चाहिए, अब बच्चों कुछ भी दे दो खेल डालेगा, ठीक है, मतलब आसान समझते हैं सब, चाइल्ड्स प्ले आसान काम होता है, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। समथिंग वेरी इजी, कुछ क्या है, समथिंग वेरी इजी, बहुत अच्छे ध्यान रखना। देखो क्राई फॉर द मून, मून के लिए रोना अर्थात इम्पॉसिबल चीज के लिए, प्राप्ति के लिए सोचना। कट है सॉरी फिगर, कट है सॉरी फिगर को आप कट कैसे करेंगे कि वहां पे अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड के चिकन छोटा क्या उसमें चिकन वैसे ही डर रहता है कि मुझे कल के दिन काट दिया जाएगा, ठीक है, कायर पुरुष होता है वो। चाइल्ड प्ले समथिंग वेरी इजी, क्या है, समथिंग वेरी इजी, मतलब चाइल्ड प्ले, चाइल्ड प्ले का मतलब अरे तुरंत खेल डालने वाली चीजें, मतलब बहुत आसान चीजें, ऐसा समझते हैं सब। कॉल ए प्लेड स्पेड एंड स्पेड टू कॉल ए थिंग एज इट, साफ साफ कहना, स्पेड कॉल ए मतलब कॉल में तो पुकारना होता है, ठीक है, कहना मतलब स्पेड ए स्पेड मतलब साफ साफ कहना, टू कॉल ए थिंग एज इट इज मतलब ऐसी चीज कहना जैसी होती है, क्लियर स्पष्ट कह देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ओहो मतलब स्पिल्ट मतलब होता है फैला हुआ, मिल्क मतलब क्या हो गया, फिर मिल्क मतलब दूध हो गया, जो मिल्क हमारा फैल जाता है तो उसके लिए अब रोना से क्या मतलब है, व्यर्थ पछतावा है, वो दोबारा थोड़ी आ जाएगा भैया, फैल गया वो अब गया, ठीक है, दोबारा थोड़ी तुम उसे पा जाओगे, व्यर्थ पछतावा है। फील टू फील सॉरी फॉर द पास्ट मतलब पास्ट, पिछली चीज के लिए तुम पछतावा कर रहे हो। ओके सो बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।